डबल इंजन की सरकार में इस तरह की घटनाएं क्यों? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। जितने भी खाली पद है सब भरे जाएंगे। एक नई जंगे ऐलान का शुरुआत करेंगे इस सरकार के खिलाफ में। कांग्रेस संगठन जो है उसको सशक्त किया जाए। आप अगर हार की बात करो, चाहे वो प्रशासनिक बल हो, बहुबल हो। सेलिब्रिटी है इसमें नो डाउट। सचिन पायलट जी देश के नेता है, स्टार। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कल कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी होंगे और सह प्रभारी जो है जरिता लैथलांग भी यहाँ पर आ चुकी हैं। कुछ देर बाद विजय जांगीर भी यहाँ पहुँचेंगे और एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक होने आ रही है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की क्या रणनीति, उस पर हम बात करेंगे। जरिता जी हमारे बीच आज पहुँची। कल क्या होने वाला, कल बैठक होने वाली, काफ़ी दिनों बाद ये बैठक हो रही है, क्या कुछ तय होगा कल की बैठक? जी देखिए, कल का जो बैठक है वो पब्लिक अफेयर्स कमेटी है। सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सचिन पायलट जी, सभी से प्रभारी भी यहाँ पे उपस्थित होंगे और हम बैठकर बात करेंगे कि किस तरीके से हम संगठन को सशक्त कर सकते हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से आने वाले जो चुनाव हैं उसको किस तरीके से हम देखेंगे और किस तरीके से हम अपने ग्रामीण स्तर तक जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके व्यथा को जान सकते हैं और किस तरीके से उनका हाथ सशक्त कर सकते हैं। आप लगभग 8 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, बहुत जगह जाएंगे, बैठ के भी लेंगे। क्या आपको महसूस होता है कि लगातार हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा हताश हैं, निराश हैं, तो उसमें ऊर्जा का संचार किस तरह से करेंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हर एक छत्तीसगढ़ी के मन में कण कण में बसता है और ऐसे कोई बात नहीं है हताश होने की, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी ज़िले में गई हूँ हर जगह में बहुत ही प्यार और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे अपना बनाया वहाँ पे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ग्रामीण स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता है अभी भी बहुत तहे दिल से कांग्रेस को चाहते हैं और आने वाले दिनों में हमें आशा है कि हम एक सशक्त संगठन बना पाएंगे ग्रामीण स्तर पर। हार की समीक्षा तो आप लोग करेंगे। एक आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हार हो रही, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, जब हार हुई, लगातार चौथी हार माना जा रहा है, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन पर भी बात उठने लगी। कुछ लोग, आपके पूर्व विधायक है, बहुत सारे नेताओं ने नेतृत्व बदलने की भी बात की, नई कार्यकारिणी की भी बात की, इस तरह की बात करी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये बात श्री राहुल गांधी जी ने भी बोला है, जितने भी खाली पद है सब भरे जाएंगे। और आपको ये बात भी पता होगा कि पिछले साल दिसंबर में हम लोग जब आए थे, हम हर एक ज़िले में जाकर हम लोग लोगों से मिल रहे थे कि किस तरीके से अगर कोई भी खाली या रिक्त पद है उनको किस तरीके से भरा जाए और किस तरीके से कांग्रेस संगठन जो है उसको सशक्त किया जाए। आप अगर हार की बात करो, चाहे वो प्रशासनिक बल हो, बहुबल हो या फिर दूसरे तरीके का जो बल आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ों का एक मिश्रण है। और हम बोल सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस हारी है ज़रूर, पर मनोबल नहीं हारी है और आने वाले दिनों में हम सशक्त होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। नई कार्यकारिणी कितने दिन में बन जाएगी? देखिए, अभी बात चल रही है और जल्द से जल्द हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आपको पता है कि जो पूरा एक्सरसाइज है वो पिछले साल ही कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। चलिए, ये थी जरिता जी और इनका कहना है कि नई कार्यकारिणी यहाँ पर आ जाएगी और इसके अलावा जो है, जो नई कार्यकारिणी नई ऊर्जा के साथ आएगी और किसी प्रकार का कोई मनोबल नहीं टूटा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, ना ही किसी प्रकार की कोई हताशा है। 8 दिनों तक जयललिता जी यहाँ पे रहेंगी, लगातार सभी जगहों पे जाकर बैठ के भी लेंगे और कल की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हार के बाद की पहली बैठक है और इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, हार की समीक्षा भी होगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से सरकार के उनके खिलाफ जो मुद्दे उठाएगी, किस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और कैसी उनकी टीम रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार बड़ी अपने आप को दावा करती है। आखिर महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी जहां घटनाएं हुई, मणिपुर में भी डबल इंजन की आज भी सरकार है। डबल इंजन की सरकार में इस तरह की घटनाएं क्यों? क्योंकि देश में वर्तमान हालातों से ये मुद्दे भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है, जो इस तरह से सांप्रदायिक दंगा भड़काने से देश के मुद्दों को भटका सके। ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोची समझी एक साजिश है। देखिए, पार्टी के लिए तो हर बैठक महत्वपूर्ण है और कल की बैठक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से पायलट सर आ रहे हैं, तो
आने वाला समय के लिए एक नए रूप रेखा के लिए हमें मार्गदर्शन मिलेगा और सभी सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद नई रणनीति के साथ 2025 से फिर से एक नई जंगे ऐलान का शुरुआत करेंगे इस सरकार के खिलाफ में। और जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर तैयार है और कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता से निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। देखिए, सचिन पायलट जी सेलिब्रिटी है, इसमें नो डाउट। सचिन पायलट जी देश के नेता है, स्टार, राजनीतिक स्टार है और जब भी चुनाव होता है पूरे देश में जाके काम करते हैं और लोकप्रिय नेता है। लेकिन किसी की लोकप्रियता से अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ है तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना। सचिन पायलट जी स्वयं राजस्थान में 6 साल तक के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको संगठन को अच्छा पता है, संगठन कैसे चला रहा है। और रही बात, लगातार महामंत्री, एआईसीसी के महामंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं और विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहे हैं और सौभाग्य है कि हमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से उससे भी छत्तीसगढ़ को आने वाला समय में बल मिलेगा। ठीक है, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन क्या अगर चुनाव हार जाए तो क्या मुद्दों की लड़ाई छोड़ दे, क्या संघर्ष करना छोड़ दे, क्या जनता की हित की लड़ाई छोड़ दे? लेकिन पायलट सर के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक नई मजबूत और नई ऊर्जा के साथ आने वाला 3 साल के लिए 2028 के लिए फिर से तैयारियां करेंगे। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।